केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज भी मिलेंगे प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे और ये है लूसेंट, ठीक है। तो चलो साथ में करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर है, ठीक है, ध्यान रखना। प्योर सब्सटेंस, देखो कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो हम बोलो कि नॉर्मल Na और देखो और Cl ले लो। अब इसमें NaCl भी 1 है तो आंसर इज NaCl है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। H इसका हो जाएगा HSO, ये HSO 3 आएंगे इक्विवेलेंट वेट के लिए, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट क्या है? एल्यूमिनियम है। देखो अगर तुमसे पूछता है मेटल तो वो एल्यूमिनियम है, तुमसे अगर बोलता है एलिमेंट तो वो नाइट्रोजन है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। देखो इसमें से ओजोन जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो O3 बनता है। ग्रेफाइट एलिमेंट है, सिलिका एलिमेंट है और डायमंड एलिमेंट है। एंड एलॉय क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, सबको पता है। नेम द साइंटिस्ट जिसने कहा था एनर्जी में कन्वर्ट होता है mc² इज इक्वल टू mc²। कौन? आइंस्टीन है। सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल हैं वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को खो देते हैं, उस प्रॉपर्टी को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ्लोरेसेंस कहते हैं। एफर्ट लगाना चाहते हैं वो कि वो ना खोएं बट वो खो देते हैं। अच्छा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत बार आया हुआ, प्राउस्ट इसका आंसर। द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास निकालने के लिए हम कार्बन 12 का यूज़ करते हैं। एक MU जो होता है वो इतना नहीं होता है 1.6 इंटू -24 होता है, ठीक है। ये मत लगा देना 6.022 इंटू 10⁻23, नहीं, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻24 1 AMU होता है। और एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू होती है 1000 kg ऑफ CO2। लोग कार्बन क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कितने नंबर ऑफ एटम है किसी मॉलिक्यूल में उसको उसका एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है, उसको उसका एटॉमिसिटी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। मिल्क क्या है? सबको पता है मिल्क एक मिक्सचर है। एयर क्या है? एयर भी एक मिक्सचर है। इसमें से कौन सा करेक्ट होता है? देखो साइनाइड का CN है, अमोनिया का होता है NH3, ब्रोमाइड क्या होता है B, फ्लोराइड क्या होता है F। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खत्म क्वेश्चन था। फेरम जो है तो फेरम Fe आ रहा है, Fe किसका होता है? आयरन का होता है, सबको पता है। डायमंड क्या है? एक एलिमेंट है। एलोट्रॉप भी हो सकता था ऑप्शन में, अगर एलोट्रॉप होता ना तो आई बी गोइंग विद एलोट्रॉप आता, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है? देखो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, टी इज अ टी, मिल्क इज अ मिक्सचर, सुगर इज अ कंपाउंड। क्या होता है? C12H2O11 O11 आता है। कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें, देखना। कंपोजिशन इज वेरिएबल, कभी नहीं होता। कंपोजिशन इज स्टिल सेम रहता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब? फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा होती है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन बी इजिली सेपरेट। देखो नेप्थलीन जहाँ आता है वहाँ सब्लिमेशन आता है। नोन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? मेटल्स है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? देखो नाइट्रोजन, आगे नहीं आगे सेम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CaO, देखो अगर CaO रिएक्ट करता है ऑब्वियसली विथ वाटर H2O के साथ टू प्रोड्यूस अ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। विच स्लेट लाइम CaO क्विक लाइम होता है, हाँ ये क्विक लाइम है, ये स्लेट लाइम, ठीक है। वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया हैं वॉल्स के लिए। स्लेट लाइम रिएक्ट विद कंपोनेंट A, दिस कंपोनेंट विद A टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है। ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और CaCO3 बनाएगा, यानी B इसका आंसर होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, बट सही है, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बनाएगा क्या? CaCO3, ठीक है। आओ यहाँ पर आ जाओ, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होने वाले। द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एक एटम हाइड्रोजन का उसका जो मास है वह अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो 18 मिलीलीटर है पानी का,
ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक है, क्योंकि 1 AMU का मतलब ही क्या था, 1 AMU का मतलब ही था 1.6 × 10⁻24 ऊपर पड़ा था। तो 1 AMU यानी एक ही एमओ होता है इसका मास भी, तो यही आ जाएगा 1 ग्राम मत लगा देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 18 मिलीलीटर ऑफ यानी H2 की बात कर रहे हैं, एक उसमें मोल में कितने होंगे, एक मोल में कितने होंगे। अगर 18 की जगह पता है क्या बात करता, अगर 18 की जगह 18 तो नहीं 36 की बात करता तो 12 पॉइंट समथिंग आया था, अभी 6 पॉइंट आया था। तो नॉर्मली होगा इसका आंसर, ठीक है, नॉर्मली 6.022 × 10⁻24, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 24 वैल्यू आती है। ऑक्सीजन की इसमें परसेंटेज क्या है, अब देखो, अब ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको निकालनी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैक्सिमम लोग इसको याद करते हैं 56.1, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन है, RRB में अभी आया होगा L2O4 में 56.1%, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तब भी गलत आएगा, इसको छोड़ने में फायदा है, या फिर रट लो 56.1, बिकॉज सब आसपास ही है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस टर्न टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज देखो C6H12O6, ऑक्सीजन दे 6 होता है मेरे हिसाब से, तो मुझे जहाँ तक याद है 6CO2 + 6O2 + 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 होता है, तो 6 आता है ना, तो 6 आ जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है, देखो ये मिल्क इज अ मिक्सचर, नहीं मिल्क इज अ मिक्सचर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इसमें भी गिला होगा, ये तो कंपाउंड है, ठीक है, तो यही आ जाएगा। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ क्या, विटामिन सी। खट्टापन होता है क्या मिल्क में, नहीं होता। ऑक्सीजन एंड ओजोन्स आर, देखो आइसोबार नहीं हो सकते, आइसोटोप नहीं हो सकते, 2 हटा दो, एलोट्रॉप नहीं हो सकते, आइसोमर ही बचता फिर, नहीं हाँ नहीं आइसोमर्स नहीं, एलोट्रॉप्स होंगे, हाँ ठीक है। सेम ऑक्सीजन से ही बनने वाला, जैसे कि ना कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन। ऐसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन होगा, ओजोन होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इसमें से क्या एलिमेंट है, देखो ब्रास मिलता है, मिलके बनता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, ओके। एल्यूमिना, कुछ एल्यूमिनियम के साथ कुछ मिला क्या है, तो सिलिकॉन बचता है। अच्छा क्वेश्चन है, सिलिकॉन। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट इफ द वैलेंसी ऑफ द अमोनियम इज +1 है एंड कार्बोनेट की -2 आती है, तो NH4 का ट्वाइस आ जाएगा, NH3 होता ना, हाँ अच्छा, अमोनियम आयन बोल रहा है NH4, तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर वो बोलता अमोनिया, अमोनिया कभी भी आयन नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया बैलेंस्ड है, आयन क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, ये होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अब क्या करोगे, एक H2 एक H जोड़ोगे, H पॉजिटिव, तभी बनेगा NH4 पॉजिटिव, तभी तो ये आपका किसके साथ, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव के साथ बनेगा, और ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो NH4 का उल्टवाइज आ गया, CO3 आ गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। When the heat leaded lead PbNO3 is a boiling tube is observed emission between brown fumes, which of the following is a brown gas, brown gas कौन सी है, ओ अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, NO2 निकलता है, NO3 का ट्वाइस है ना, जब इसको ब्राउन फ्यूम जो निकलते हैं, वो ब्राउन फ्यूम किसके निकलते हैं, NO2 के निकलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड वाला है, ठीक है। NO2 निकलता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव में 2,8,1 होता है, एक निकालते तो 10 बच गए आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। कौन सा रिएक्शन है जो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन जो होता है एक का टूटना होता है, तो आंसर इज बी। अब तो मुझे बोरिंग लग रहा है, बट ठीक है, हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकन, सिलिकन का मास 28 है, 8 पंजे 40, 5 × 40 यानी 5 मोल है आंसर, ठीक है। एक का ये है 5, एक से इसको डिवाइड करो 5 ही आएगा, देखो ठीक है। मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, प्लस कर नहीं सकते, माइनस कर नहीं सकते, एक डिवाइड तरीका बचता है, बट मोल्स ऐसे निकलते हैं सर, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास आता है मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास कितना 140, मोलर मास कितना 28, डिवाइड कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, लेड है। लेड की पेंसिल होती है, वैसे तो मैं कहूँ को मैं इसको पुअरेस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हाँ लेड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जिंक, सोडियम और मरकरी, सोडियम मेटल है होगा, मरकरी मेटल है होगा, जिंक मेटल है होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विक लाइम, ये क्या है, CO तोड़ रहे हो आप, लाइमस्टोन को तोड़ रहे हो, कन्वर्ट्स कर रहे हो, तो तोड़ना मतलब डिकम्पोजिशन ही हुआ। अच्छा क्वेश्चन है,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट, ये रहा नियॉन। देखो वैलेंसी सबसे कम वैलेंसी कितनी होगी, 0 वैलेंसी नियॉन की होगी, तो ये तो हटा दो, ये और ये दोनों सही हैं। फिर उसमें से आता है कार्बन, नाइट्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 और 4 सिलिकॉन, तो ए इसका आंसर सही होना चाहिए। हाँ सही है, क्योंकि सिस्सी सी के नीचे सिलिकॉन की भी सेम होगी ना, सी सी सिस्सी जिस्सी पीबी कुछ इस तरह, इन सब की 4 होती है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पी एटम इन द 1 मोल ऑफ P4, तो वही बनता है 6.022 में ही बन सकता है क्या, बन सकता है क्या, P4 है। नंबर ऑफ पी एटम इन द मोल ऑफ इन 1 मोल ऑफ P4, 6 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी नहीं आएगा, 3 से कर सकता हूँ मैं पी एटम चाहिए, पर 3 का कैसा आएगा, इसको चेक करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, विल चेक इट एंड आई लेट यू नो, ओके। एट लास्ट देखते हैं इसको, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 मॉलिक्यूल, कितने कितने प्रेजेंट है, 1 4 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 11 11 4 15 15 इज आंसर। 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मोल्स कितने प्रेजेंट है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। ये हो गया 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 6 36 6 कम 6 3 9 96 6 7 8 9 10 0 7 17 17 दूनी 34 17 51, 3 मोल के आसपास मेरा आंसर आ जाना चाहिए, हाँ करेक्ट, ठीक है। ये मैं एडिशन थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, इसको देख लेना। ऑक्सीजन का मास 32 होता है क्या, आई डोंट रिमेंबर, कम ऑन यार, 8 दूनी 16 तो होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ क्विक क्लाइम टू प्रोड्यूस अ स्लेक क्लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, क्विक क्लाइम का हो रहा है, ठीक है। स्लेक क्लाइम जो बनता है ना, वो चूना चूना ही तो कहते हैं इसको, हीट इवॉल्व करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी आप क्विक क्लाइम को पानी में जोड़ते हो ना, तो ये आपको बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो पानी गायब हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुई, हीट हुई है, एक्सोथर्मिक हीट, ठीक है, हीट रिएक्शन आएगा। वो अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इनडिविजिबल, डाल्टन बोलता है, डाल्टन सबसे छोटा करके। फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अ शूटी फ्लेम, कौन सा शूटी फ्लेम नहीं देगा, अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, बेंजीन में है, नेप्थलीन में है, एंथ्रेसीन में है, हेक्सेन में नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सैचुरेटेड होते हैं ना, वो कभी भी आपको सूटी फ्लेम नहीं देते। व्हेन अ सॉलिड रिटर्न इट डायरेक्टली टर्न इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन है, आंसर है। हीलियम का 104 में कितना होगा, 2 है, 2 से भाग दे तो 52 आंसर आता है, ठीक है। ये कोई पक्का, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 4 होगा, तो 26 आएगा सर आंसर। देखो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर दिया था मैंने, देखिए। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, पकना सही है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर, ये वापस से चेंज हो सकता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसमें से क्या है, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा है उसकी एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। डेंसिटी भी होती है, मास नंबर भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, एटॉमिक नंबर को ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दी जाती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23, नंबर ऑफ एटम है 46 ग्राम में, नंबर एटम मोल्स ही तो होता है, यार ये कंफ्यूज करा मुझे। हाँ तो 46 है, 13 है, तो मोल्स ही तो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल लिखते हो आप यहाँ पर, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, टोटल आर मैक्सिमम आर 5, बोस आइंस्टीन और वो होते हैं ना, पता है ना। और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98, 49 of gas dissolved in water when volatile solution. What is the strength of an acid? Molecular mass 98 है सल्फ्यूरिक एसिड का, 49 कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हाफ ही कर रखा है, ठीक है। तो बट
मॉलिकुलर मास इतना है, अगर 49 ग्राम जो होगा डिजॉल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन, व्हाट विल द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, 1 नॉर्मल। अच्छा क्वेश्चन है। एक नॉर्मल ही होगा 49 से भी। अब ये तो नो आइडिया ब्रो। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो अगर वैलेंसी है तो Al 3 आ गया, O का कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ जाएगा Al2O3 सी ये आ रहा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सीजन इज 5.3 इंटू 10⁻23। ये मुझे चेक करना है, ठीक है। आई चेक दिस वन एंड लेट यू नो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा? एयर इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर, टिन इज नॉट अ मिक्सचर। A sample of any of the following substance disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene, methanol. This phenomenon is called sublimation, sir. With the following is not a type of element. Metal है, non metal है, metalloids बस, metalloid ही बसता है शायद। यहाँ पर एक चीज़ था, I'm missing this one. Gases. Gases is not type of element है, ठीक है। metalloid भी हो जाएगा। 61th वाला देखते हैं। पोटेशियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद सिमिलर, पोटेशियम का K होता है, नॉट एन अ कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड नहीं है। आयरन एक कंपाउंड नहीं है। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट लेड Pb होता है। फॉलोइंग जो मेटल है आयरन है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से निकल जाता है। क्या हमें इसको और कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी क्या? नहीं। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स कौन? देखो नाइट्रोजन के बाद कौन मिलेगा बताओ? नाइट्रोजन एलिमेंट है ना, सबसे सेकंड नंबर पे कौन आएगा? हीलियम है ना, नाइट्रोजन हीलियम। याद रखना, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इज योर हीलियम। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सेकंड, अरे नहीं, हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम। परफेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट। एंड नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस टू check and we will definitely check these 2 questions. Okay, and comment these 2 question के क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट कर देना। if I'll get even a single comment, definitely I'll be making a short video on this to explain that question. Okay, thanks for watching, bye.